नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कथा निधि चैनल पर आप लोग सुनेंगे शिवानी जी की लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है अलख माई। तो आइए सुनते हैं कहानी अलख माई। कहानी पसंद आने पर कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए सुनते कहानी अलख माई। कारागार के भीम कपाटों में मुंदी इन अभिशक्त बंदिनियों से विदा लेने लगती हूँ तो दो चेहरे सहसा मेरी स्मृति को झकझोर उठते हैं। क्यों, क्या हमारी कहानी नहीं लिखोगी? इनसे मिलने से बहुत पहले तो तुम हमें से मिली थी। दोनों जैसे मेरे सम्मुख हंसती खड़ी हो जाती है। हाथ का सुदीर्घ चिमटा खनखनाती प्रौढ़ा वैष्णवी और बूटे से कद की नग जड़ी बुलाक के ढोलक के साथ साथ अपनी जीर्ण खंजरी हिलाते रजुला। ठीक ही तो कह रही थी वे। चलते चलते अतीत के अंतराल से पल भर को झांक गए उन चेहरों को न आकलूंगी तो स्वयं ही मुझे यही लगेगा कि पीछे कुछ छूट गया है। न उनके पैरों में बेड़ियां थी, न चारों ओर घिरी कारागार की प्राचीरें। पैरों तले था दुरूह पगडंडियों का बिखरा वैभव और सिर के ऊपर था उदार नीला आकाश। जहां चाहे आंकी माकी घूमती, सिर पर अपने पाप की गठरी साधे साधे घुसकर ओझल हो जाए। न फिर उन्हें पुलिस का भय, न ग्राम के चतुर पटवारी का। यही तो किया था वैष्णवी ने। बद्री केदार, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला सब जगह हाक लगाते घूमती, अलख माई भिक्षा दे। आज से 30 वर्ष पूर्व की भिक्षा देने वाली माई अत्याधुनिक माई से कहीं अधिक उदार थी, कहीं अधिक धर्म भीरू। कुमाऊं के कौन से गृहस्थ की ऐसी देहरी थी जहां से लिए रुद्राक्ष की असंख्य मालाएं हिलाती कनफड़ा माई हाथ का खप्पर रिक्त ही लिए लौट सकती थी। प्रत्येक शनि और मंगल को दो नेपाली वैष्णवियां न जाने कितने वर्षों तक नित्य हमारे द्वार पर भी ऐसे ही सुपरिचित हाक लगाती, अलख माई भिक्षा दे। और नित्य बड़े कांसे के कटोरे में भरी खिचड़ी आटा पाकर आशीर्वाद देती घर को जाती। उस सरल आशीर्वाद की मौलिक मिठास भी तो अनोखी ही रहती थी। राज रानी बनो लली, पीठ पीछे भाई लाना, एक नहीं दो नहीं, सात सात भाई। परिवार नियोजन के इस युग में वैष्णवी के इस आशीर्वाद की कोई भी महत्ता नहीं रह जाती, किंतु फिर भी द्वार पर खड़े किसी भिक्षुक पर फटकार पड़ते सुनती हूँ, क्यों जी, भीख मांगते शर्म नहीं आती? खट्टे खट्टे तो हो, नौकरी क्यों नहीं करते? जाओ, भाग जाओ, भीख भीख कुछ नहीं मिलेगी यहाँ। मेरे कानों में उस कांपते कंठ का वात्सल्य पगा मीठा स्वर गुंजने लगता है। राजरानी बनो लली, पीठ पीछे भाई लाना, एक नहीं दो नहीं, सात सात भाई। एक दिन अचानक ही सर्वथा नवीन कंठस्वर के आह्वान से चौंक कर मैंने सिर उठाया तो देखा एक ही वैष्णवी हाथ में बहुत लंबा सा चिमटा और कंधे पर नन्हे नन्हे हाथ की सिलाई से गुंथी गहरी गहली लटकाए खड़ी है। एक पल को तो मैं उसके निर्विकार मर्दाने चेहरे को देखती ही रही थी। कठोर मुखमुद्रा और इससे भी कठोर कंठस्वर, अलख निरंजन, माई आज यहीं भोजन पाएगा। उसके व्यक्तित्व के लिए पुल्लिंग का प्रयोग ही उपयुक्त लगता था। एकदम सपाट चौड़ा सीना, बेहद लंबा कद, चौकोर काठी, छोटे छोटे छठे केश, ऊपर से सीधी और नीचे आकर अचानक फैल गई नासिका के उदार नथुने जैसे हर पर सद्य दागी गई दुनाली बंदूक की ही भांति गरम धुआं छोड़ते जा रहे थे। सुन लिया बेटी, जा भीतर खबर कर, माई आज यही भोजन पाएगा, यही गुरु महाराज का इच्छा हुआ है आज। सचमुच ही बैठकर माई ने चिमटा गाड़ कंधे का गैरिक छोला उतार दिया। उस आदेश को सुनकर मैं सकपका गई। खाना तो हम खा चुके थे, दादाजी के साथ हम तीनों भाई बहन अकेले ही रहते थे। महाराज खाना खाकर चले गए थे। अब अचानक आ टपकी इस रौबदार वैष्णव के लिए खाना कौन बनाएगा? माई तुम बैठो, खाना तो हम खा चुके हैं, मैं अपनी बहन से कहती हूँ तुम्हारी भिक्षा निकाल देंगी, मैंने बड़ी नम्रता से कहा। नहीं, माई ने रोज से अपना गड़ा चिमटा उखाड़कर 2-3 बार धरा पर पटका। माई भोजन पाएगा, जा छिलका लकड़ी कढ़ाई तेल बेसन दही मिर्च सब ले आ, माई कड़ी भात खाएगा, जा। मुझे उसकी प्रगल्भ धृष्टता पर क्रोध भी आ रहा था, पर न जाने उस चेहरे में कैसा रोब था कि मैं सहम कर अपनी बड़ी बहन को बुला लाई। हमारे आने तक वह चिमटा गाड़ कर अपने तूबे सी मोटी टांगे फैलाकर बड़े आराम से लेट गई थी।
आओ बेटी, ले आई। हमें देखकर वह अखरोट के तने की टेक लगाकर बैठ गई। पूरी रसद, बर्तन, लकड़ी आदि लेकर हमने उसके सामने रख दी। थोड़ी देर में उस फुर्तीली वैष्णवी ने 2 पत्थरों का चूल्हा बनाया, आग जलाकर कढ़ी चढ़ा दी और चावल बीनती बीनती हमारी ओर मुड़ गई। अलग गुरु, कुछ पूछना है तो पूछ ले बेटी, माई बार बार तेरे द्वार पर नहीं आएगा। आज तो गुरु ने भेज दिया सो माई चला आया। पहले हमारी समझ में नहीं आया, पर फिर उसने थाली के चावलों से कुछ दाने चट से मुट्ठी में भर लिए और आंखें बंद कर होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। एक अज्ञात भय से सिहर कर हम दोनों उसे देखती रह गई। तब यह क्या कोई तांत्रिक त्रिकालदर्शी दैवज्ञ मार्तंड गुरु की भैरवी थी? बोल, क्या पूछना है? शादी, ब्याह? उसकी आरक्त आंखें अब कपाल पर चढ़ी जा रही थी। मैं तो शादी कभी करूंगी नहीं। पूछू क्या माई? मेरी बड़ी बहन ने हंसकर कहा। कई जगह के रिश्ते वे स्वेच्छा से लौटा चुकी थी और हमारे परिवार ने उनके कौमार्य व्रत की घोषणा को एक प्रकार से स्वीकार भी कर लिया था। पर माई ने उस दिन उनके दृढ़ निश्चय के धज्जियां उड़ा दी। एक सशक्त फुदकार के साथ हाथ में बंद चावल के दाने उसने धरा पर बिखेर दिए, फिर कठोर स्वर में गरजी, तू विवाह करेगा, दुनिया का कोई भी ताकत तेरे ब्याह को नहीं रोक पाएगा। उसके कंठस्वर की दृढ़ता में कुछ ऐसी सम्मोहिनी शक्ति थी कि मुझे लगा बैंड के साथ झमक 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 करती बड़ी सी बारात सचमुच ही हमारे आंगन में उतर आई है। अपनी अद्भुत भविष्यवाणी से हमें प्रभावित कर अब उस वैष्णवी ने उबलती कढ़ी उतार कर चावल की देगची चढ़ा दी और हमसे बतियाने लगी। मैंने देखा उसका शरीर, कंठस्वर, छोटे छोटे केश, सब कुछ ही मर्दाना था। यही नहीं, मोटे होठों के ऊपर सुस्पष्ट मूंछों की एक रेखा भी थी। एक पल को एक शंका ने शायद हम दोनों बहनों को ही सहमा दिया। कहीं वैष्णवी का वेश धरकर हम अकेली बहनों को ठगने आया वह कोई धूर्त चोट्टा तो नहीं था? शक पकाकर हम दोनों के शंकित दृष्टि के आदान प्रदान को शायद चतुरा माई ने भाप लिया। क्यों बेटी, माई का चेहरा ऐसे क्यों देख रही हो? डर गई क्या? लपक कर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हंसने लगी। मैं उस विचित्र स्पर्श की चेष्टा करने पर भी आज तक स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाई हूँ, पर ऐसा लगा था जैसे कोई लिजलिजी छिपकली ही मेरे हाथ में आ गई हो। माई का चेहरा ही ऐसा है बेटी। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपनी अस्वाभाविक मूंछों की रेखा को संवारा। नाम था लक्ष्मी और ब्याह होकर आई तो सास ने घूंघट उठाते कहा, अरे यह तो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्म सिंह को ब्याह लाया है रे तू आन सिंह। उसी दिन से हरामी हमारा दुश्मन बन गया। वैष्णवी का मांसल कंठस्वर अजीब बैठा बैठा सा लग रहा था, जैसे अभी अभी नजले से उठी हो। कंठ में झूल रही चित्र विचित्र मालाओं पर हमारी दृष्टि निबद्ध देख वह हंस हंस कर एक एक माला से हमारा परिचय कराने लगी। यह बड़े गुरु महाराज की दीक्षा माला, यह मझले गुरु का दिया छोटा जप का माला, और यह मसान के जप का रुद्राक्ष, और यह प्रयागराज के कुंभ का तुलसी माला। मेरी बहन भीतर गई और मुझे भी हाथ से उठाने को कहने लगी, पर मुझे तो वैष्णवी की रसीली बातों में महा आनंद आ रहा था। मैं भला क्यों उठती? खाती है तो वैष्णवी खाती रहे, मैं क्या उसके खाने में नजर लगा रही हूँ? जानबूझकर ही मैंने दीदी के कृत संकेत की अवहेलना कर दी। वैष्णवी ने आंखें बंद कर जमीन पर गुरु के नाम की 3-4 कड़ी भात की बढ़िया सी डाली और हंसकर मुझसे बोली, क्यों, खाएगी बेटी? सच कहूं तो उसकी चटपटी मिर्च रंगी कढ़ी देखकर मन ललचा भी उठा था, पर छी, स्वयं भिक्षा में दिया गया अन्न क्या ग्रहण कर सकती थी मैं? खाना खाकर वैष्णवी ने देखते ही देखते बर्तन मलकर दर्पण से चमका दिए और चिमटे से अंगारे बीनकर चिलम सजा ली। पहले थैली से एक रंगीन काठ की डिबिया निकाली, फिर उसकी 2 चुटकियां दोनों नथुनों में भरी और अचानक धुआं उगलती दुनाली का रहस्य स्पष्ट हो गया। अब वह पालथी मार कर बैठी और आंखें बंद कर उसने एक लंबी कश ली। चिलम का मादक धुआं उसे अब और मुखरा बना गया था। वाह, माई आज तुमसे बहुत खुश है बेटी। मैं चिलम थामे उस दम लगाती रहस्य में वैष्णवी को मुग्ध दृष्टि से देखे जा रही थी। कैसी चौड़ी हथेली थी, किसी को एक तमाचा धर दे तो वहीं ढेर। वैष्णवी थी या पहलवान? तुम क्या रात दिन चलती रहते हो माई? मैंने पूछा। गांजे से आरक्त नैनों में सहसा स्निग्ध वात्सल्य छलक आया। हाँ बेटी, माई ने बड़ा पाप किया है, इसी से प्रभु ने सजा दिया है माई को। माई जाओ, दिन रात चलता रहो,
न रात नींद न दिन। जहाँ गुरु ने कहा वहीं चिमटा गाड़ दिया, और गुरु ने कहा अलग माई फेर चल दे, उखाड़ा चिमटा और चल दिया। बर्फ पानी नवला नदी तर जा माई, पाप किया है प्रायश्चित कर। वही करता हूँ गुरु, वही करता हूँ। उसने चिलम सहित अपनी चौकोर हथेलियां कपाल से टेक कर अपने अदर्शी गुरु को नमस्कार किया और फिर एक कश लेकर हिलने से लगी। गुरु कहाँ है तुम्हारे गुरु? मैंने पूछा। कैसे गुरु होंगे भला जो अदृश्य बने अपनी शिष्या को उठने बैठने का भी जादुई आदेश देकर फिर उड़नचू हो जाते थे। हा 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 हा। वैष्णवी ने मुझे देखकर विचित्र अट्टहास किया। पगला छोरी, गुरु क्या तुझे दिख सकता है? वह तो कान में आकर कह जाता है बस, ठीक जैसे हवा चलता, हर वक्त माई का साथ। रात आधी रात घाट मसान कहीं माई डरा, बस गुरु ने सिर पर हाथ धरा, माई डर मत, हम तेरा साथ हूँ। मसान घाट पर घूमने वाली माई तब क्या वैष्णवी नहीं थी? निश्चय है वह किसी मसानी उदासी की चेला थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही माह पूर्व एक भैरवी ने अचानक आकर हमारी एक आत्मीय के यहाँ अपना चिमटा गाड़ दिया था। गृह स्वामी के सरल सौजन्य का लाभ उठाती वो उन्हीं के यहाँ जमी रही। मांस मदिरा से वह अपने आराध्य का नित्य भोग लगाती और देखते देखते उसने उस परिवार को मिट्टी में मिला दिया। पहले गृह के नन्हे पुत्र की मृत्यु हुई, फिर गृह स्वामी की, और अंत में स्वयं गृह स्वामिनी को पागल बनाकर वह एक दिन जैसे अचानक महामारी से आई थी वैसे न जाने कहां अदृश्य हो गई। कहीं यह भी उसी अखाड़े की तो नहीं थी? माई आंखें बंद किए सहसा फिर झूम झूम कर अलस स्वर में बोलने लगी। 10 साल में जोगी माई का शादी हुआ। 4 साल बाद माई ससुराल गया। मालिक का नाम था आन सिंह। टनकपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा सब जगह मोटर चलाता। आधा पेट्रोल अपने मोटर में डालता, आधा अपने पेट में। जब घर आता नशे में चूर। जोगी माई को कभी सास मारता, कभी न मर्द लकड़ी ला, कभी कहता घास काट ला, कभी भूखा प्यासा माई को भैंस चराने भेज देता जंगल। और भैंस भी था ऐसा हरामी कि जोगी माई को भगा भगा कर मार डालता। माई पूछता सासू जी हो मायके जाऊं, तो गरम चिमटे से दाग देता। देख अभी भी डाम जले के चिन्ह पड़े हैं सब। चिलम पेड़ से टिका माई ने अपनी भगवा फतुई कुर्ती ऊपर उठा दी और उसे नारित्व के शुष्क तूबी से लटके प्रमाण पत्र देख मैंने सकपकाकर आंखें नीची कर ली। सचमुच वह नारी थी। पेट से लेकर पसलियों तक क्रूर सास के गर्म चिमटे के अमिट चिन्ह गोदने के अमिट स्याही जैसे ही उभर कर दिखाई दे रहे थे। एक दिन माई को बुखार में ही सास ने भैंस चराने भेज दिया। माई बहुत रोया। हम नहीं जाएगा सासू जी, उस वन में बाघ है, हमको बुखार है। पर सास ने कहा जा जा, बाघ ने तुझे खा लिया तो हम दूसरा बहू ले आएगा। उस दिन भैंस को भी सास ने मंत्र दिया था। भगाते भगाते जोगी माई का दम निकाल दिया। आखिर जाकर खड़ा हो गया हरामी घाटी के ऊपर। नीचे काली गंगा। एक धक्का लगा तो चूर चूर। माई को बहुत गुस्सा था उस दिन। भूख का गुस्सा, सास का गुस्सा, मर्द का गुस्सा सब निकाला उसने भैंस पर। रोज रोज माई को सताता है चंडाल, ले जा। बस धक्का दिया और धड़ाम से भैंस गिरा। ऐसे बह गया जैसे कुछ घास का तिनका। माई रोता रोता घर आया। सासू जी ने पूछा क्यों रोता है, भैंस कहाँ है? बोल छोकरी, कहाँ है भैंस? जंगल में ही है सासू जी, आप चलो तो दिखा दूं। आगे आगे जोगी माई, पीछे गाली देता सास। वही चोटी पर हम दोनों पहुंचा। माई का सास तो एकदम दुबला पतला और माई था तगड़ा जवान। बोल कहाँ है मेरी 250 की भैंस, कहाँ? उसने चिल्ला कर कहा। यहाँ, बोला माई और धकेल दिया हरामी को। ऐसे बह गया जैसा कि घास का तिनका। अब एक पल को माई चुप हो गई। उसका पाप क्या इतना ही था? लौटकर माई आया तो दरवाजे पर आन से खड़ा था, नशे में चूर, लाल लाल आंखें और हाथ में कुल्हाड़ी। बोल रान, तू अकेली कैसे आई? कहाँ है मेरी माँ? जानती नहीं उस वन में बाघ लगा, फिर क्यों ले गई मेरी माँ को? जोगी माई को बहुत गुस्सा आ गया। बहुत। बाघ हरामी की माँ के लिए लगा था, माई के लिए नहीं था। तुम्हारी माँ नीचे गिर गई है, माई ने रोकर कहा। जल्दी चलो हमारे साथ, अभी बाज के पेड़ में अटका है तुम्हारी माँ।
आंसी भागता भागता माई के पीछे फिर उसी पहाड़ पर पहुंचा। माई को एक थप्पड़ मारकर बोला, बोल हरामजादी, कहाँ है मेरी माँ? यहाँ, कहकर माई ने उसे भी धक्का दे दिया। वही तीखा पहाड़ और नीचे काली गंगा। माई फिर घर नहीं लौटा। ओडियार में नेपाली बाबा के पैर पकड़कर सब पाप कबूल दिया माई ने। गुरु महाराज ने दीक्षा दिया और कहा, माई जा, दिन रात चिमटा बजाकर भिक्षा मांग कर खा और भिक्षा मांग कर पहन ओढ़। तूने जीव हत्या किया है, यही तेरा प्रायश्चित है। अब प्रभु तेरा मालिक और प्रभु ही तेरा सहारा है। चिलम उलटकर वैष्णवी ने थैली में डाल दी, चिमटा उखाड़ा और हंसकर खड़े हुए। प्रभु तुम्हारा भला करे, माई अब चलेगा। इससे पहले कि मैं बहन को बुला कर लाती, वो लंबे लंबे डग भरती सीढ़ियां उतर गई। वही मुखरा मर्दानी वैष्णवी मेरी कहानी लाटी की वैष्णवी है। यही धुआ की और इसी की लाटी के चौखटे में मैंने अपने उपन्यास 14 फेरे की वैष्णवी को बांधा है। कैसा जघन्य अपराध था उसका। एक साथ 3 हत्याएं, बहस की, सास की और पति की। प्रतिशोध की कैसी विकट भावना रही होगी उसकी। संसार की किसी अदालत में यह ट्रिपल मर्डर केस नहीं चला। किसी भी न्यायाधीश ने उसे बंदिनी बनाकर कारागार के कपाटों में नहीं मुंदा, किंतु बेड़िया डाल दी स्वयं उसके अंतरात्मा ने। भरी जवानी में सिर पर भगवा कफनी बांधे वह एक बार फिर उसी तीखी पहाड़ी पर खड़ी हो गई। चौथी निर्मम हत्या की उसने स्वयं अपने 17 वर्ष के यौवन की। खूनी के सदे हाथों ने इस बार उसी हृदयहीन क्रूरता से अपने यौवन को नीचे धकेल दिया। तीखा पहाड़ और नीचे बहती काली गंगा की तीव्र धारा। इस बार उसका यौवन ऐसे बह गया जैसे कुश। इससे कठोर दंड उसे और मिल भी क्या सकता था।